गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया और हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेस और इंटरफेसिंग। और इसमें हमारा कौन सा चैप्टर अभी चल रहा है, फिफ्थ, जिसका नाम है राइटिंग 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग विथ डीसी सर। इसमें हमने क्या देखा कि लूपिंग देखी, डेटा ट्रांसफ़र, डेटा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन देखी, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन देखी, और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। और इसमें हमने ब्रांच इंस्ट्रक्शन में रिटर्न और कंडीशनल, कॉल एड्रेस, PCHL, कंडीशनल जंप ये सभी इंस्ट्रक्शन देखी है। तो आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो RET इंस्ट्रक्शन और RET कंडीशनल RET इंस्ट्रक्शन, और वो हमारा आज का लास्ट है। और नेक्स्ट से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का देखते हैं, लास्ट टॉपिक है RET। तो इसकी नेमोनिक्स क्या आती है, RET। ऑपरेशन क्या आता है, PCL इज इक्वल टू SP। मतलब क्या है कि आपकी जो प्रोग्राम काउंटर की L मतलब लोअर एड्रेस डेटा जो है वो किस में स्टोर होगा, स्टैक पॉइंटर में। और PCH का SP स्टैक पॉइंटर +1 वैल्यू डेटा स्टोर होगी, और स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर +2। तो नंबर ऑफ बाइट कितने की है, 1 बाइट की। अपकोड ऑफ RET, मशीन साइकिल कितनी आएगी आपकी, 3। 1 अपकोड, मेमोरी रीड और मेमोरी रीड। बाद में आप देखते हैं अल्गोरिदम। तो अल्गोरिदम क्या है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू किस में स्टोर होनी चाहिए, प्रोग्राम काउंटर लोअर एड्रेस में। स्टैक पॉइंटर +1 किस में स्टोर होनी चाहिए, प्रोग्राम काउंटर विथ हायर ऑर्डर एड्रेस। और स्टैक पॉइंटर +2 किस में होना चाहिए, स्टैक पॉइंटर में। फ्लैग कितने हैं, नो फ्लैग आर अफेक्टेड। एड्रेस मोड कौन सा आएगा, इनडायरेक्टिंग एड्रेसिंग मोड। स्टेट कितने आएंगे, 10। कौन कौन से, 4 अपकोड और 3 मेमोरी रीड। तो ये देखते हैं डिस्क्रिप्शन। When the instruction is executed, program control is transferred from the subroutine to calling program. रिटर्न का मतलब, RET का मतलब रिटर्न है। रिटर्न का मतलब आपकी जो कोई वैल्यू है इसे आप कॉल कराना चाहते हैं तो रिटर्न का यूज़ होता है। द रिटर्न एड्रेस इज पॉप टेकन फ्रॉम स्टैक वेयर द कॉल इंस्ट्रक्शन हैज स्टोर्ड इट्स PC content. Example return address. This address is loaded in PC and the program execution begins at address taken from stack. Thus, the program control is transferred to the next instruction after call in the main program. क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल होगा वो ट्रांसफर टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर कॉल इन मेन प्रोग्राम। मतलब आप जब ये कॉल वैल्यू करेंगे तो वो रिटर्न में क्या होगा, ट्रांसफर वैल्यू इंस्ट्रक्शन होगी यूजिंग इंस्ट्रक्शन। तो एग्जांपल देखते हैं। सपोज द कॉल C200 इंस्ट्रक्शन रिटर्न एट C006 एंड इज एक्सिक्यूटेड बाय माइक्रो प्रोसेसर। द माइक्रो प्रोसेसर विल call the subroutine. It will store the return address C7FE and C7FD. Start execution instruction for C200 onward at C209 RET instruction is present. When RET instruction executed by microprocessor, it will take a return address from stack and load in program counter. So the next instruction executed will be C009. तो देखते हैं अब आपकी साइकिल कितनी आती है, रिक्वायर 3 मशीन साइकिल। कौन कौन सी, अपकोड फेच, मेमोरी रीड। तो देखते हैं अपकोड फेच। तो प्रोग्राम काउंटर प्लेस एड्रेस ऑन द लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड हायर ऑर्डर एड्रेस बस। दिस साइकिल यूज टू रीड अपकोड और रिटर्न इंस्ट्रक्शन।
The opcode of the return instruction is C90H. The address for the machine cycle is given by program counter. Program counter is then incremented by 1. program counter क्या कहता है, increment by 1 करता है. और memory read में क्या आएगा, in this machine cycle data is read from the memory location whose address is pointed by the stack pointer. The data read is the low order byte of the address where program control is to be transferred. The SP is then incremented by 1. मतलब स्टैक पॉइंटर आपका है ना वो +1 होगा. मेमोरी रीड इन दिस मशीन साइकिल डेटा इज रीड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज पॉइंटेड बाय स्टैक पॉइंटर. द डेटा रीड इज द हायर ऑर्डर बाइट ऑफ द एड्रेस where the program control is to be transferred. The stack pointer is then incremented by 1. जो आपका ये मैंने आपको बताया कि अपकोड फेच में क्या आएगा, मेमोरी रीड में क्या आएगा और मेमोरी रीड में क्या आएगा, तो वो आपकी 3 मशीन साइकिल्स है. तो मशीन साइकिल पे बेसिस पे आपको टाइमिंग डायग्राम बनाना. तो टाइमिंग डायग्राम में क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप अपकोड फेच में कितने स्टेट आएंगे, T1 to T4 मतलब 4 स्टेट आएंगे. बाद में मेमोरी रीड, तो मेमोरी में कितने स्टेट आएंगे, 3 स्टेट. और फिर से मेमोरी, तो इनमें भी 3 स्टेट आएंगे. तो देखते हैं टाइमिंग डायग्राम. तो टाइमिंग डायग्राम में क्या है कि फर्स्ट इज अपकोड फेच दिखते हैं आपको. फर्स्ट इज अपकोड फेच, इसमें कितने स्टेट है, 4. T1 T2 T3 T4. और बाद में M2, इसे क्या बोलते हैं, मेमोरी रीड. इसमें कितने स्टेट है, 3. T1 T2 T3. और बाद में M3, इसमें कितने स्टेट है, T1 T2 T3. तो पहले आपको क्लॉक दिखाया गया है. तो वो क्लॉक क्या है कि आपकी हर एक सिस्टम में क्लॉक आ रहा है कि नहीं. बाद में आपका जो एड्रेस है इसे A8 to A15, इसको क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर एड्रेस. तो इसमें क्या स्टोर होगा कि जो देखो आपको T1 T2 और T3 अपकोड फेज में PCH का मतलब क्या है, प्रोग्राम काउंटर विथ हायर ऑर्डर एड्रेस. हायर ऑर्डर एड्रेस डेटा क्यों स्टोर हुआ, क्योंकि ये A8 to A15 हायर ऑर्डर एड्रेस, तो इसमें ही PCH होगा. बाद में T4 टू अनस्पेसिफाइड डेटा मिलेगा. बाद में T1 to T2 फिर से स्टार्ट होके स्टैक पॉइंटर H मतलब क्या होगा कि इसमें स्टोर होगा स्टैक पॉइंटर विथ हायर ऑर्डर एड्रेस, स्टैक पॉइंटर विथ हायर ऑर्डर एड्रेस. बाद में है AD0 to AD7 मतलब लो डेटा, तो इसमें क्या आएगा, PCL मतलब प्रोग्राम काउंटर विथ लोअर ऑर्डर एड्रेस. फ्लोटिंग होगा, उसमें अपकोड रिटर्न आएगा. बाद में मेमोरी रीड में आपको क्या मिलेगा, स्टैक पॉइंटर विथ लोअर ऑर्डर एड्रेस और स्टैक पॉइंटर विथ लोअर ऑर्डर. और ALE किस में आती है, ओनली अपकोड फेच में. किसके कौन से स्टेट में, T1 स्टेट में. बाद में इनपुट आउटपुट मेमोरी बार में आपको इनपुट दिया है इसीलिए वो हाई है. बाद में रीड बार कहाँ मिलेगा आपको, T2 और T3 स्टेट में, मतलब वो नीचे जा रहा है. क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि आपको डेटा वहाँ रीड हो रहा है. बाद में राइट हो रहा है, मतलब आपकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, कोई वैल्यू नहीं आ रही, मतलब आपका WR राइट बार आ रहा है. बाद में देखिए कंडीशनल RET इंस्ट्रक्शन मतलब कंडीशनल रिटर्न कंडीशन. इसकी इंस्ट्रक्शन नेमोनिक्स क्या आएगी, R कंडीशन. और ऑपरेशन पहले प्रोग्राम काउंटर लोअर एड्रेस में SP+1 किस में स्टोर होगा, हायर ऑर्डर एड्रेस में. SP+2 किस में होगा, SP में. एल्स C इज इक्वल टू PC+1 मतलब क्या है, जो आपका स्टैक पॉइंटर की वैल्यू +2 होगी तो वो स्टैक पॉइंटर में आएगी, अथवा तो आपको प्रोग्राम काउंटर की प्लस वैल्यू करके वो प्रोग्राम काउंटर में आएगी. और नंबर ऑफ बाइट कितने हैं, 1 बाइट की. अपकोड ऑफ रिटर्न मशीन साइकिल, पहले आपकी मशीन साइकिल 3 आएगी. इसमें पहले में आपको अपकोड फेच, मेमोरी रीड. एल्गोरिदम क्या है, क्या कराना है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू
प्रोग्राम काउंटर में आनी चाहिए। इन लोअर एड्रेस में स्टैक पॉइंटर की +1 वैल्यू प्रोग्राम काउंटर के हायर एड्रेस में और स्टैक पॉइंटर की +2 वैल्यू स्टैक पॉइंटर में, अथवा तो प्रोग्राम काउंटर +1 वैल्यू किस में आनी चाहिए, प्रोग्राम काउंटर में। एड्रेस कौन सा है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। टी स्टेट इफ कंडीशन इज फॉल्स 6, इफ कंडीशन इज ट्रू 12, मतलब आपके टी स्टेट जो और ट्रू कंडीशन होगी तो 12 आएगी और फॉल्स होगी तो 6 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि आपकी इंस्ट्रक्शन कोड, डिस्क्रिप्शन और कंडीशन फॉर रिटर्न। तो आपकी इंस्ट्रक्शन कोड क्या है, तो इसमें इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी आ सकती है रिटर्न की। तो रिटर्न की, रिटर्न ऑन 0, रिटर्न इफ नॉट 0, रिटर्न इफ पॉजिटिव, रिटर्न ऑन माइनस, रिटर्न इन पैरिटी और रिटर्न इन पैरिटी इवन, रिटर्न इन इफ कैरी, रिटर्न इफ नो कैरी। तो ये सभी की कंडीशन आपको दी गई है और ये ZF = 1 मतलब आपको रिटर्न ऑन 0 की वैल्यू दी गई है। तो इसी तरह से सभी की वैल्यू आपको दी गई है। बाद में आपको डायग्राम देखी, तो डायग्राम क्या है कि कंडीशन R के लिए दिया गया है। तो इसमें स्टेट कितने हैं, पहले 6 और बाद में 6, तो 6 × 6 कितने हुआ, 6 + 6 कितने हुआ, 12। तो किसके लिए, कंडीशन ट्रू के लिए। आपकी जब कंडीशन राइट होगी तभी ये डायग्राम आएगा। इसे क्या बोलते हैं, टाइमिंग डायग्राम। तो इसमें क्या है, टाइमिंग डायग्राम में 6 लेयर, पहले 6 टी स्टेट अपकोड फेच के आएगी, मेमोरी के आएंगे 3 स्टेट और मेमोरी के 3 स्टेट आएंगे। तो हम देखते हैं पहले हायर ऑर्डर एड्रेस E to E15 में क्या है कि आपको प्रोग्राम काउंटर +PC आपको मिल रहा है। तो वो किस में है, हायर ऑर्डर इन मेमोरी एड्रेस में T1 से लेके T3 स्टेट तक। बाद में आपको T4 से T6 के आपको डेटा नहीं मिल रहा, तो उसे क्या कहते हैं, अनस्पेसिफाइड। बाद में स्टैक पॉइंटर हायर एड्रेस, स्टैक पॉइंटर हायर एड्रेस। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि स्टैक पॉइंटर हायर एड्रेस, स्टैक पॉइंटर हायर एड्रेस, तो वो हायर एड्रेस ही क्यों, इसमें लोअर क्यों नहीं आ रहा है, आपको ऐसा क्वेश्चन होगा। तो ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि आप E to E15 देख रहे हैं ना, वो हायर ऑर्डर एड्रेस डेटा है। तो वो हायर ऑर्डर एड्रेस स्टोर करने के लिए तो इसमें हायर ऑर्डर डेटा ही स्टोर होंगे। तो AD0 to A7 नेक्स्ट है, तो इसमें क्या होगा, लोअर डेटा स्टोर होगा। तो पहले T1 के लिए लोअर ऑर्डर एड्रेस, बाद में अपकोड, बाद में स्टैक पॉइंटर लोअर एड्रेस वो आपका स्टोर होगा। बाद में ALE अपकोड फैच में T1 स्टेट के लिए ही वो हाई जाता है, तो वो इसमें हाई दिखाई दे रहा है। बाद में इनपुट आउटपुट और मेमोरी में पहले आपको इनपुट पे स्टार्ट करना है, बाद में वो जो मिलेगा आपको आउटपुट मिलेगा। तो वो T1 से लेके T1 के लिए है, पहले ऊपर जा रहा है, बाद में नीचे आ रहा है। तो ये इनपुट आउटपुट और मेमोरी के लिए है। बाद में रीड बार मतलब डेटा रीड कहाँ हो रहा है, अपकोड फेच में, किस स्टेट में, T2 और T3 स्टेट में। और राइट बार हमको राइट डेटा मिल रहा है। तो S0 S1 की वैल्यू आपको दी गई है और M2 और M3 जो आपका स्टेट है, इसमें आपको क्या मिलेगा, मेमोरी रीड स्टैक और मेमोरी रीड स्टैक, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो स्टोर हो रही है। तो ये वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, जिसका नाम था कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो ये सभी किसकी टाइप थी, तो ये सभी टाइप थी कंडीशन की, कंडीशनल ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शन की। तो ये सभी टाइप थी ब्रांच इंस्ट्रक्शन की। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन में क्या आ रहा था, पहले जंप इंस्ट्रक्शन, बाद में कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन, बाद में रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। तो हमने जंप इंस्ट्रक्शन में क्या देखा था, जंप एड्रेस, कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन અને प्रोग्राम काउंटर HL पेयर। बाद में
कल जो लेक्चर हुआ था इसमें देखा था कॉल एड्रेस और कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन, और आज मैंने सिखाया रिटर्न और कंडीशनल रिटर्न एड्रेस। तो ये था हमारा 5th चैप्टर जिसका नाम था राइटिंग 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग विथ डिसीजन। तो ये हमारा चैप्टर का वेटेज है 12%, 5th चैप्टर का। तो इसमें से आपको 12% मतलब आपको 9 या 5th और 6 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली इसमें इंस्ट्रक्शन आएंगे, तो ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको करनी होगी और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी बेसिस पे अब नए चैप्टर आएंगे। और दूसरा चैप्टर है 6th चैप्टर जिसका नाम है स्टैक एंड सब रूटीन, जो मैं कल से आपको पढ़ाऊँगी। इसमें क्या आएगा कि आपको काउंट कैसे करना है, रूटीन कैसे, बची कन्वर्जन आएगी, आपका सम आएगा जिसमें BCD नंबर आएंगे, एरिथमेटिक आएगी और 16-बिट डेटा ऑपरेशन आएगा। तो ये सब 6th चैप्टर में आएगा। आपको पता है ना आपके माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है, 8 चैप्टर, जिसमें 5th चैप्टर आज कंप्लीट हुए और कल से मैं 6th चैप्टर स्टार्ट करूँगी। और जो इतने चैप्टर मैंने 4th और 5th चैप्टर लिए, जो आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।